नेक्स्ट लेसन है, उसी का अगला भाग है प्यूरिटी इज पावर, कि पवित्रता ही शक्ति है। यदि हम मन से, मतलब तन मन धन से यदि शुद्ध हैं, पवित्र हैं, ठीक है, तो हम आगे की जो जीवन शैली है उसमें अपनी सच्चाई को, निष्ठापूर्वक कर्तव्यों को, सत्कर्मों को, सदाचार को, पवित्रता को, मतलब ये बनाए रखते हैं। हमारे अंदर शिष्टता है, नम्रता है, दया है, परोपकार है, परहित भावना है, हृदय की पवित्रता है, और आंतरिक जो विचार विमर्श हैं उन्हें हम प्योरिटी से ही शुद्ध रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो लेसन है इसमें हमें पवित्रता की शुद्धता के बारे में बताया गया है कि पवित्रता ही एक शक्ति है। ये किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद का। चलो देखते हैं आगे। वी वांट प्योरिटी, कि हम पवित्रता चाहते हैं। प्योर फूड, शुद्ध भोजन चाहते हैं। प्योर वाटर, शुद्ध जल चाहते हैं। प्योर एयर, और शुद्ध हवा चाहते हैं। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग, कि हम आसपास का जो वातावरण है उसके भी हम शुद्धि की क्या करते हैं? कामना करते हैं। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव, हम पवित्र हृदय या पवित्र प्रेम की इच्छा रखते हैं। यर्न का मतलब इच्छा। वी प्रीफर प्योर एनवायरमेंट, और हम पवित्र पर्यावरण चाहते हैं। एंड प्योर सोसाइटी, और पवित्र समाज को पसंद करते हैं। वी आर फाउंड ऑफ प्योरिटी, यदि हमारे आसपास पवित्रता है, यदि हम पवित्रता को प्राप्त करते हैं, बिकॉज क्योंकि प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, क्योंकि पवित्रता हमारे स्वास्थ्य को सुधारने में सहायता करती है। इम्प्योरिटीज, जो अपवित्रताएं हैं, आर इंजरियस, वो हानिकारक होती हैं। किसके लिए? हेल्थ के लिए। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, जो पवित्रताएं हैं वो दिमाग को शांति प्रदान करती हैं। इम्प्योरिटीज इम्पेयर द माइंड, और जो अपवित्रताएं हैं वो मन को विकृत करती हैं, मतलब मन को हटाती हैं। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए हमें पवित्रता की आवश्यकता होती है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ। कुल मिलाकर बात यह है कि हम पर्यावरण में पवित्रता की आवश्यकता चाहते हैं। अगला देखो पैराग्राफ। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ, कि जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो शरीर की एक पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनशुलिड ट्रुथ, जो भाषण की या वाणी की पवित्रता है वो निष्कलंक सत्य है। निष्कलंक सत्य है। अनशुलिड ट्रुथ का मतलब होता है निष्कलंक सत्य। प्योरिटी हार्ट इज अनसेल्फिश लव, जो पवित्रता है वो निस्वार्थ प्रेम करती है। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटियस रीजन, न्याय संगत पवित्रताएं हैं। राइटियस रीजन, न्याय संगत या नैतिक रूप से जो उचित पवित्रताओं की सोच है वो विचारों की पवित्रताएं हैं।
प्योरिटी ऑफ माइंड, wholesome पीस। पवित्रता है वो शरीर और क्या कहते हैं इसको, दिमाग को मतलब पूर्ण रूप से क्या करती है, शांति प्रदान करती है। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर, निष्ठापूर्वक या गंभीर रूप से किए गए कार्य पवित्र होते हैं, ठीक है। एंड अनसेल्फिश सर्विस, और हम निस्वार्थ सेवा करते हैं। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी, जो पवित्रताएं हैं वो समाज के हार्मोनियस झगड़ों से मुक्त रखती है, हार्मोनियस झगड़ों से मुक्त रखती है। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज सोल, जो शुद्धता है वो पर्यावरण की आत्मा है। इलेवेटिंग सेरेनिटी, जो आत्मा का एक तरह से उत्थान करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन द महाभारता, कि महाभारत में देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, यहाँ पर एक रोचक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। इलिस्ट्रेट द नेचर, जो प्रकृति की व्याख्या कर रहा है। ऑफ प्योरिटी, किसके बारे में, पवित्रता के बारे में। इलिस्ट्रेट, व्याख्या करना। द पांडवाज एंड कौरवाज वर द्रोणाज डिसिपल, जो पांडव और कौरव थे वो दोनों द्रोण के क्या थे, शिष्य थे। दे वर वन समन बाय द प्रीप्टर द्रोणा फॉर ए टेस्ट, एक बार उनको बुलावा भेजा एक परीक्षा के लिए गुरु द्रोण के द्वारा। प्रीप्टर मानी गुरु। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडव्स युधिष्ठिर, पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे उसका नाम था युधिष्ठिर। वाज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी, उससे कहा गया कि समाज में से कोई भी एक बुरा व्यक्ति ढूंढकर लाओ। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवाज दुर्योधन, फिर किसको बुलाया गया, कौरवों के जो सबसे बड़े भाई थे जिसका नाम था दुर्योधन। वाज आस्क्ड टू फैच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी, उसको कहा गया कि जाओ और समाज में से किसी एक व्यक्ति को ढूंढकर लाओ, ठीक है। ये कहाँ की घटना थी, हस्तिनापुर की, ठीक है। आफ्टर ए थ्रोग सर्च, काफी ढूंढने के बाद या छानबीन करने के उपरांत, बोथ द कजिन रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, दोनों जो चचेरे भाई थे वो खाली हाथ लौटे। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर, जो पवित्र मन वाला युधिष्ठिर था, फाउंड एवरीवन टू बी पियस एंड प्योर, उसे हर व्यक्ति पवित्र और शुद्ध लगा, ठीक है। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन फाउंड एवरीवन टू बी इविल एंड इम्प्योर, और जो बुरे मन वाला दुर्योधन था उसे हर व्यक्ति बुरा और अपवित्र लगा। इविल मानी बुरा और इम्प्योर मानी अपवित्र। एज इज द माइंड सो इज द विजन, जैसा जिसका मन होता है वैसे ही उसके विचार होते हैं, ठीक है। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन, मन की पवित्रता से ही हमारे विचार, शब्द और कार्य शुद्ध होते हैं। इट हैज आल्सो द पावर टू प्यूरिफाई पीपल, इनमें लोगों को पवित्र करने की शक्ति होती है। Evil has no place in the presence of purity,
पवित्रता की उपस्थिति में बुराई का कोई स्थान नहीं होता। नोर कैन इट फेस प्यूरिटी एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन। न यह पवित्र का मतलब बुराई है जो पवित्रता का सामना कर सकती है, जैसे कि अंधेरा सूर्य का सामना नहीं कर सकता। इट ओनली गेट्स चेंज इनटू प्यूरिटी। केवल पवित्रता बुराई मतलब जो बुराई है उसको पवित्रता से ही बदला जाता है। फूल्स जो मूर्ख हैं वो कम स्कोप रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिटी। जो मूर्ख लोग होते हैं वो पवित्रता की हंसी उड़ाते हैं और पवित्रता के सामने उपस्थित होते हैं प्रार्थना करने के लिए। विलिन जो दुष्ट लोग होते हैं who come to harm stand adoration in the presence of purity। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो पवित्रता को नुकसान पहुंचाते हैं और पवित्रता के सामने एडोरेशन पूजा करने के लिए उपस्थित होते हैं। मर्डरर बिकम वोटरीज ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। पवित्रता के सामने हत्यारे भी शांति के उपासक बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम पवित्रता के बारे में पढ़ रहे थे। तो पवित्रता किस किस प्रकार हमारे मन को क्या करती है, पवित्र करती है। अगला अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।